भगवान 54वें श्लोक में कहते हैं भक्त्या बनन्य शक्य अहम विविदो अर्जुन ज्ञातुम दिष्टुम च तत्वेन परस्पर ज्ञातुम दिष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। यहाँ तू भक्त्या अनन्य शक्य अहम विविदो अर्जुन, यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से लक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता बल बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन के बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतर से स्वयं की बेचैनी है वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। ऐसी बेचैनी व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं उनका योग क्षम में वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है वह सारा किंचन मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए यही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, परंतु साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम दिष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, ऐसे अनन्य भक्त से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त भी किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है जैसा मैं हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का अर्थ यह नहीं है कि मैं उनकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, परंतु उनकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम और सच्चहम, वह मेरे को वासुदेव सर्वम और सच्चहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। दिष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से, अर्थात विष्णु राम कृष्ण आदि जिस किसी रूप से चाहे तो मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, अर्थात उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने पर भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश करने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरा कर देते हैं। केवल परमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हैं ऐसी बात नहीं है, किंतु भक्त की जो पहले सांसारिक जत किंचित इच्छा रही है उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को एक कल्प का। तात्पर्य हुआ कि भगवान भक्ति इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति भी करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता।